हमारे चैनल। आज हम सीखेंगे 3 मीटर फैब्रिक से अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने का तरीका। अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और साथ ही 2 मीटर अस्तर लिया है कॉटन का। सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने अस्तर को फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। हम अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की एक साथ ही कटिंग करेंगे। बॉडी लेंथ ले रही हूँ मैं 12 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए, टोटल 13 इंच। 13 इंच पर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। उसके बाद मैं शोल्डर ले रही हूँ 5 इंच। 5 इंच पर मार्किंग करूँगी। शोल्डर 5 इंच लेने के बाद मैं आर्म होल भी लूँगी 5 इंच। 5 इंच पर मार्किंग करूँगी। 5 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक इस तरह से। गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 3 इंच। गले की लंबाई ले रही हूँ 5 इंच। फिर यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी। अब हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हमारे 32 का मैं 1/4 भाग लूँगी जो कि है 8 इंच। मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग करूँगी। प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए 10 इंच पे मार्किंग करूँगी। अब हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए आधे इंच पर हम मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए हम 1 इंच पे मार्जिन करेंगे। फिर हम इसे गोलाई दे देंगे। हमने अपने आर्म होल की गोलाई दे दी है ठीक इस तरह से। गला में स्क्वायर शेप रख रही हूँ, आप चाहे तो अपने मनपसंद से रख सकते हैं। जहाँ पर हमने अपनी बॉडी लेंथ की मार्किंग की थी वहीं पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ठीक इस तरह से। अब हम अपने कमर की गोलाई लेंगे। कमर है हमारे 28 इंच। 28 इंच का मैं 1/4 भाग लूँगी जो कि है 7 इंच। 7 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी। सात इंच पर मार्किंग करने के बाद मैं 1 इंच प्लस 1 इंच हमारे टक्स के लिए यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्किंग करूँगी। प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए यहाँ पे मैं 10 इंच पर मार्किंग करूँगी। अब हम अपने फिटिंग की लाइन को फिटिंग से प्लस मार्जिन की लाइन को मार्जिन से मिला लेंगे ठीक इस तरह से। शोल्डर पर हम 1/4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्रॉस में। हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर पिन अप कर लेंगे। हमने अपने मेन फैब्रिक के सीधे साइड पर अस्तर को कुछ इस तरह से पिन अप कर लिया है। पिन अप करने के बाद हम इसके गले की सिलाई लगा लेंगे। अपने गले की सिलाई कर ली है ठीक इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम अपने आर्म होल की भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से आर्म होल की सिलाई लगाने के बाद हम अपने आर्म होल और गले में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे कुछ इस तरह से। कट्स हमें सिलाई के अंदर ही लगाना है।
जिससे हमें पलट के सिलने में आसानी हो। अब हम अपने इसके पिंस निकालकर इसे पलट लेंगे। हमने अपने फैब्रिक को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम सीधी साइड से अपने गले और आर्म होल की सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। गले और आर्म होल की सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगने के बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को सीधे से रखेंगे और फिर हम अपने बैक पार्ट को इस तरह उल्टे से रखकर शोल्डर अटैच कर लेंगे। हमारी शोल्डर जॉइंट हो चुकी है दोनों ही। अब हम अपने घेर तैयार करेंगे। अपने मेन फैब्रिक को 2 भागों में फोल्ड कर लिया है इस तरह से। फोल्ड करने के बाद मैं इस कॉर्नर को उठाकर उस तरह से उस साइड में फोल्ड करके रख दूँगी। ठीक इसी तरह से हम अपने फैब्रिक को क्रॉस में फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपने बॉडी पार्ट को इस तरह से रख लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर इसकी मार्किंग कर लेंगे। अपने फ्रॉक की लेंथ लेंगे। फ्रॉक की लेंथ है हमारे 28 इंच प्लस 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। ठीक इस तरह से यहाँ पे 29 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम इस तरह से ऐसे रखकर 29 पर मार्किंग करते जाएंगे। ठीक इस तरह से हमने अपनी मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। हमने अपने घेर की कटिंग कर ली है। अस्तर मैं अम्ब्रेला कट नहीं कर रही हूँ, बल्कि 1-1 इंच पर कुछ इस तरह से प्लेट्स डाल के मैं इसे करने वाली हूँ। कमर है हमारी 28 इंच। 28 इंच का मैं दूसरा भाग लूँगी जो कि आता है 14 इंच। 14 इंच तक मैं 1-1 इंच की प्लेट्स लगाऊंगी। 1-1 इंच की प्लेट्स डाल के इसे सिल लिया है उल्टे साइड से। अब हम अपने मेन फैब्रिक को सिलेंगे। हमने अपने मेन फैब्रिक को सीधी साइड पर रख के कुछ इस तरह से सिल लिया है। हमने अपने फ्रॉक को उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद हम अपनी फिटिंग की माप को दोनों ही साइड से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को साथ में सिलाई लगाना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम अपने अस्तर को अस्तर से और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से सिलाई लगाएंगे। हमारे दोनों साइड की सिलाई लग चुकी है। अब हम अपने अस्तर और मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। बिल्कुल हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है।